नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय की एक बड़ी खबर जो है वो श्री माता वैष्णो देवी भवन से सामने आ रही है। आपको बता दें कि हर समय और हर दिन लाखों की संख्या में श्री माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। और ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी के भवन के अंदर विशेष तौर पर जो सुरक्षा है वो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता जो है वो बन जाती है। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी के अंदर भवन से एक महिला को अपने पास से बंदूक रखे हुए जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो बंदूक जिसका उसका लाइसेंस जो है वो काफी समय पहले एक्सपायर हो चुका है। जी, आपसे कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर ये विशेष तौर पर जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कि श्री माता वैष्णो देवी भवन की अगर बात की जाए तो मुख्य तौर पर इस भवन के अंदर इस महिला के पास से गन जो है वो बरामद की गई है, पिस्टल अगर कहें तो। और वो पिस्टल जिसका लाइसेंस काफी समय पहले उस महिला के गन लाइसेंस जो है वो काफी समय पहले रद्द हो चुका है। इन सब बातों को लेकर इस समय इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है, यानी कि आखिरकार कटरा से लेकर भवन तक ये महिला इस हथियार को लेकर कैसे पहुंची, सुरक्षा में कहां चूक हुई, उन बातों को विशेष तौर पर अब ध्यान में रखा जा रहा है। क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी भवन और कटरा के बीच कई जगहों पर चेकिंग जो है वो रहती है। ऐसे में यह महिला किस तरह से सक्षम हो पाई कि यह महिला जो है भवन तक इस तरह से जो अवैध रूप से अपने पास रखा हुआ हथियार ले जा सके। सुरक्षा को बड़ी चूक इसे समझा जा सकता है, क्योंकि भवन तक हथियार लेकर जाना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। श्री माता वैष्णो देवी की सुरक्षा वहां पर जो तैनात है उसे लेकर, क्योंकि भवन में कई सारे लोग जो है एक समय में रहते हैं। तो ऐसे में ये चूक कैसे हो गई उस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल जैसे ही वहां पर सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोगों को इस बारे में जानकारी हुई कि महिला के पास जो बंदूक है या गन है वो अवैध है, यानी कि उसका लाइसेंस उसके पास नहीं है और उसके पास गन है, तो ऐसे में जांच शुरू कर दी गई थी और महिला को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है कि आखिरकार क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये महिला भवन तक जो है वो अपने पास गन को रख पाई। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे स्थानों की अगर बात की जाए जहां पर अमूमन एक धार्मिक आस्था भी लोगों की जुड़ी होती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश से अलग अलग हिस्सों से आते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा एक बहुत बड़ा एक विषय है, एक बड़ी प्राथमिकता है। और ऐसे में आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं हो ना हो, इस चीज को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इस समय की खास बड़ी जानकारी श्री माता वैष्णो देवी सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि एक महिला जो कि आपको बता दें कि जिसका नाम अभी फिलहाल मीडिया सूत्रों के हवालों से पता चला है कि ज्योति बताया जा रहा है, जिसके पास एक गन थी और वो गन उसका लाइसेंस उसके पास अब खत्म हो चला था। तो ऐसे में ये महिला जो है वो भवन तक इस गन को लेकर पहुंचती है और जब सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों को इस बारे में जानकारी हुई तो महिला से पूछताछ करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल इस समय सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत बड़ा कोलैप्स भी इसे समझा जा सकता है। तो अब से कुछ ही समय पहले इस खबर को लेकर यह विशेष तौर पर बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई, जहां पर सिक्योरिटी ब्रीच इसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी तक भवन तक ये महिला जो है बंदूक लेकर पहुंच जाती है। और क्यों इसके पास ये गन होती है, क्या कारण था इसे, इस बात को समझने के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो जाहिर सी बात है इस समय की जा रही है। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर में कई सारी आतंकी गतिविधियां पहले भी देखने को मिली और जिला रियासी में भी कई आतंकी हमले जो हैं वो हुए हैं। तो ऐसे में ये एक ऐसा मामला है जो सुरक्षा ब्रीच का है। तो इस समय इस मामले को लेकर जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है कि आखिरकार ये महिला कहां से थी, किस मकसद से ये गन लेकर भवन तक पहुंची थी, क्या इसके पीछे के इरादे थे, उस बात को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो फिलहाल जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर से बिल्कुल पास श्री माता वैष्णो देवी का पवित्र देवस्थान है, कटरा है। और ऐसे में लाखों की संख्या में अगर कहें तो रोजाना लोग वहां पर आते जाते हैं और हर कोई भगवान की स्तुति के मकसद से या मंशा से नहीं आता।
कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अब कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल यदि समय की खास बड़ी जानकारी, आप बने रहे नवभारत के साथ।